अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 10 चैप्टर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ है और लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 4। तो फिर ऑब्वियसली हम उस नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज को देखते हैं और एक्सरसाइज में हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आता है जो है कि बनता है MCQs। ये कुछ टोटल 10 MCQs हैं जो कि मैंने सॉल्व किए हुए हैं। आपको PDF फाइल भी मैं आपको दे दूंगा, आप बहुत ही आसानी से डाउनलोड करके भी देख सकती हैं, अपने पास सेव कर सकते हैं। तो चलो जंप करते हैं आंसर्स पे। तो ये रहे स्टूडेंट MCQs आपके क्लास 10 चैप्टर 4। तो फर्स्ट MCQs क्या कहता है और इसका आंसर क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी बेनिफिट्स ऑफ इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स विद द कंप्यूटर साइंस इन डाटा साइंस। के मैथ और स्टैटिस्टिक को, इन दो सब्जेक्ट्स को कंप्यूटर साइंस के जो डाटा साइंस हैं उनमें क्यों प्राइमरी या क्या फायदे देता है या क्या क्यों हम उसको इंटीग्रेट करते हैं। क्या है जी, इम्प्रूव डाटा विजुअलाइजेशन, बेटर फोरकास्टिंग, इंक्रीज एक्यूरेसी, बेटर डिसीजन मेकिंग। जो मुझे लगता है वो है बेटर डिसीजन मेकिंग, और ये भी हो सकता है इंक्रीज एक्यूरेसी, बट आई सिलेक्ट डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 बनता है या 2 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कौन कौन से ऑप्शन हमारे पास हैं। डाटा साइंस इज सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या कहते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज टूल यूज्ड इन डाटा साइंस, या फिर डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर अनरिलेटेड। डाटा साइंस इनेबल्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पे है डाटा साइंस इज सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसेट क्या था जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। 3 की बात करें तो ये कहता है द टर्निंग टेस्ट प्रपोज्ड बाय एलन टर्निंग इन 1950 measure a machine ability to exhibit intelligent behavior. Which of the following is the fundamental assumption underlies this test? Humans are better, machines are equal, intelligence levels vary. Machines copy humans, machine copies human। क्योंकि humans are better नहीं कह सकते, machines are equal नहीं कह सकते, intelligence level vary, या फिर जो है machines copy human। ऐसा ही है ना, ये रोबोट्स बन रही हैं। हमने AI और ML को क्यों पढ़ा था कि, और हम क्यों बनाते थे, या हम जो बेस्ट चाहते हैं वो क्या है कि वो इंसानों की मिमिक कर सके या उनको कॉपी कर सके। पार्ट 4, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंसिडर्ड क्रिटिकली while developing AI powered chatbots and virtual assistant। चैटबॉट्स आपको पता है कि आपकी वेबसाइट्स पर कहीं जाते हो तो एक चैट होता है जिस पे आपको ऑटो रिप्लाई आ रहे हैं, या आपको एक रिप्लाई जब देते हो तो उन्हें कुछ ऑप्शन दे देता है कि क्या आपका ये वाला सवाल है, कि आप ये कहना चाहते हो कि आप इसमें, तो आप एक सेलेक्ट करते हो, उसके बाद कुछ और सवाल पूछते हैं, फिर उसके बाद फिर कुछ और, फिर आखिर में आपको फाइनल आंसर देता है। तो वो एक तरह समझ चैट बोट ही है। वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है वो आपको पता है, जैसे आपके सेल फोन में है। ऑप्शन क्या हमारे पास, यूजर एक्सपीरियंस, डाटा सिक्योरिटी, कॉन्टेक्चुअल अवेयरनेस और इमोशनल इंटेलिजेंस। हमारे पास जो क्रिटिकल है वो है जी डाटा सिक्योरिटी, कि यहाँ पे जो क्रिटिकल पॉइंट होता है इनको डेवलप करते हुए कि कहीं डाटा लीक ना हो जाए या समथिंग कुछ इस तरह से ना हो जाए, तो वो क्या होता है, डाटा को जो आपने सिक्योर रखना होता है हर तरीके से। ये बाकी 5, 6, 7, 8 आप खुद पढ़ लेंगे, और ये वही बातें हैं या वही ऑप्शंस हैं जो हम पढ़ते आ रहे हैं पूरे चैप्टर में। ठीक है, इनमें कोई कन्फ्यूजन हो या मैंने ऑप्शन गलत सेलेक्ट किया हो तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। और ये टोटल 10 हैं। और अब बात करते हैं कि आप ये वाली PDF फाइल कहाँ से डाउनलोड करेंगे। सिंपल, आप क्या करेंगे, गूगल में आएंगे और nbfstudyhub.com लिखें। आपके पास पहली वेबसाइट होगी, आप इसको ओपन कर लें। वेबसाइट जब ओपन हो जाए, यहाँ पे हेल्पिंग मटेरियल लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इन बटन को क्लिक करके या फिर आप स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्व एक्सरसाइज। अब जैसे कि क्लास 10 है तो आप क्लास 10 में जाएंगे और फिर स्क्रॉल करने के आप पूछा जाएगा कि चैप्टर कौन सा है। आपके पास चैप्टर 4 है तो आप चैप्टर 4 को सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद पूछा जाएगा कि MCQs है, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं या लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। आपने MCQs को सिलेक्ट करना है या शॉर्ट क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है या फिर लॉन्ग क्वेश्चंस को, जोन सो आपको रिक्वायर्ड हो। हम MCQs पे क्लिक करते हैं। MCQs पे यहाँ पे वो सारे MCQs लिखे हुए हैं और उनके आंसर भी सिलेक्टेड हैं। आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। जैसे ही आप नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा होगा डाउनलोड MCQs PDF। आप इसको क्लिक करेंगे, आपके पास PDF फाइल प्रीव्यू हो जाएगी जो अभी हम देख रहे थे कुछ देर पहले। आप यहाँ पे उस PDF को देख सकते हैं या फिर डायरेक्टली यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे
और आपकी फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। ये आपके पास सामने शो हो जाएगा। 58 KB की फ़ाइल है, बहुत ही छोटी है, जो कि विद इन सेकेंड फाइल डाउनलोड हो जाएगी। और इसमें कुछ समझ ना आया हो या मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो सिंपली आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, या फिर वेबसाइट पे आओगे होम पे, यहाँ पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, या फिर मुझे इस ईमेल पर भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। बाकी आपका वक्त देने के लिए थैंक यू।